अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कम्प्लेक्स एनालिसिस के इस कोर्स में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, जो कि हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमने जस्ट इसको डिस्कस करना है कि रेसिड्यू थ्योरम के मज़ीद 3 केसेस क्या हैं। वैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिए हैं, जस्ट उसी के रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो वैसे देखें जैसे स्टूडेंट, जैसे लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन किसके इक्वल होता है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जी सी। तो सेम टू सेम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी इसी के इक्वल होता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म ए जेड प्लस बी वेयर ए एंड बी आर द कम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स एंड ए इज नॉट इक्वल का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एक इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर क्या हो, ए जो है इस इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप ए की जगह पे 1 पुट कर दें तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा। ऑब्वियसली जब आपने यहाँ पे ए की जगह पे 1 पुट किया तो पीछे जी बचेगा, तो w इज इक्वल टू जी प्लस बी आपके पास आ जाएगा। नाउ यू नो डैट स्टूडेंट्स के जी किसके इक्वल होता है, x प्लस आयोटा वाई के इक्वल होता है। तो w इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, और सॉरी w जो है वो u प्लस आयोटा v के इक्वल होता है, और b जो है यहाँ पे हम ले लेंगे क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ज़ाहिर है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कुछ ना कुछ आप लेंगे। सो बी की जगह पे आपने स्टूडेंट्स क्या पुट कर दिया, b1 प्लस आयोटा b2। तो अब आप क्या करेंगे जी, w की जगह पे आपने पुट कर दिया u प्लस आयोटा v, z की जगह पे आपने पुट कर दिया x प्लस आयोटा y, और कैपिटल B की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया जी, b1 प्लस आयोटा b2। अब यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स क्या कर दिया जी, जो रियल वाले हैं उन्हें इकट्ठा कर दिया, मतलब x प्लस b1 ये आपके पास इकट्ठा हो गया, आपने आयोटा इनमें से कॉमन लिया, और y प्लस b1 आपके पास b2 आपके पास आ गया। अब यहाँ से अगर आप इक्वेट करें तो आपके पास u इज इक्वल टू एक्स प्लस b1 आ जाएगा, और v इज इक्वल टू वाई प्लस b2 आ जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इमेज ऑफ द पॉइंट एक्स वाई इन जी प्लेन जो है उससे आप यहाँ से बता सकते हैं, जिसके रिलेटेड हमारी ये सेकंड वाली एग्जांपल है। तो अब स्टूडेंट्स हम ज़रा अपनी ये सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। दिया हुआ है इस एग्जांपल में कि अ रेक्टेंगल इज़ फॉर्म्ड, थोड़ा जूम कर लेते हैं, अ रेक्टेंगल इज़ फॉर्म्ड विद एक्स इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 के एक रेक्टेंगल आपके पास बनाई गई है, जो किससे बनी है, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 से, और x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 इन द जी प्लेन में। फाइंड द इमेज कर्व अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू जी प्लस 2 माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व कर। आपको मालूम है कि w किसके इक्वल होगा, u प्लस आयोटा v के इक्वल होगा, और z किसके इक्वल होगा, x प्लस आयोटा y के। आपने दोनों वैल्यूज़ पुट की, इक्वेट किया, u और v की वैल्यू फाइंड कर ली। अब जो आपको ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन उसने दी हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट्स आपको क्या दी हुई है, x इज इक्वल टू आपके पास 0 दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 0 आपको दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2। जब ये आप सब कुछ पुट करेंगे तो आपके पास एक जगह पे u की वैल्यू फिर आ जाएगी, फिर v की वैल्यू, फिर u की वैल्यू, फिर आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये जब आपके पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी तो फिर आप क्या करेंगे जी, फिर आप मूव करेंगे इनके स्केच की तरफ। तो जो आपके पास वैल्यू जिस हिसाब से आती जाएंगी आप उस तरह से इसको स्केच कर लेंगे। स्केचिंग करना आपको अच्छे तरीके से आता है, तो इसकी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी आपने खुद देख लेनी है, बिल्कुल इसी तरह से, वेरी सिंपल एग्जांपल। टोटल ये 3 एग्जांपल्स हैं, और ये थ्योरेटिकली स्टूडेंट सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये एक थ्योरम है लेकिन ये भी ज़रा थ्योरेटिकल है इस वजह से, और इसका कोई इतना ज़्यादा लंबा प्रूफ नहीं है। तो हम आगे डायरेक्टली मूव कर रहे हैं बायनॉमियल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, कि बायनॉमियल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या होती है। अब हम बायनॉमियल ट्रांसफॉर्मेशन को सीखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स देखें, बायनॉमियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, कि ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो किस फॉर्म में हो, w इज इक्वल टू ए जी प्लस बी डिवाइडेड बाई सी जी प्लस डी। मतलब ये w आपके पास ना कोई कम्प्लेक्स फ्रैक्शन में लिखा हो, मतलब p ऑफ z डिवाइडेड बाई q ऑफ z की फॉर्म में आपके पास लिखा हो, वेयर ए बी सी डी, और कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स वो क्या हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स हैं, और इनका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं है। और इसके बाद ये नीचे क्रॉस रेशियो की डेफिनेशन लिखी हुई है कि द क्रॉस रेशियो ऑफ 4 पॉइंट्स z1 z2 z3 z4 taken in this order is defined as z1 माइनस z2 डिवाइडेड बाई माइनस, मतलब ये एक किस्म का स्टूडेंट्स ये ना कंपोनेंट और डिविडेंड और थ्योरम लगा हुआ है यहाँ पे, और इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है कि जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये कुछ इस तरह से आपके पास ये फॉर्म बना देंगे। इसको इस तरह से क्रॉस रेशियो को डिफाइन किया गया।
अब स्टूडेंट्स हम जरा अपने थ्योरम की तरफ चलते हैं कि थ्योरम में देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स थ्योरम में देखें स्टूडेंट्स क्या है कि इफ़ W1 W2 W3 एंड W4 बी द इमेज ऑफ फोर डिस्टेंस पॉइंट Z1 Z2 Z3 Z4 इन द प्लेन अंडर अ बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन W इज इक्वल टू इमेज ऑफ Z A Z प्लस B डिवाइडेड बाई C Z प्लस D। तो इसे हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले आपने इसे लिख लिया WI की फॉर्म में लिख दिया कि AZI प्लस B एंड CZI प्लस D। सो ये WI है तो आप फॉर I इज इक्वल टू 1 2 इसे लिख सकते हैं W1 माइनस W2। इसी तरह से इसे भी आप ब्रेक करके लिख देंगे Z1 और Z2 के अंदर। आपने इसका LCM लिया, LCM लेने के बाद इसको सिंप्लीफिकेशन किया तो W1 माइनस W2 आपके पास आ जाएगा Z1 माइनस Z2 इंटू AD माइनस BC एंड AZ1 प्लस D CZ2 प्लस D। ये सिंप्लीफिकेशन आपको सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए स्टेज पे। जी तो स्टूडेंट्स आगे देखें जी, सिमिलरली अगर W1 W2 का ये आंसर है तो W3 W4 के लिए जब क्या होगा, जस्ट क्या होगा, Z1 की जगह पे आपके पास Z3 आ जाएगा, Z2 की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, Z4 आ जाएगा। मतलब ऑड नंबर्स और इवन नंबर वाला यहाँ पे आपने सिनेरियो चला लेना है। तो आखिर में नहीं तो स्टूडेंट्स तो फिर ये आपके पास क्या बन जाएगा W2। इसने सिमिलरली ये सारे बना देते हो, इसने यहाँ पे आखिर में क्या कर देना, आपने इक्वेशन नंबर 3 और 4 को आपस में डिवाइड कर दो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड प्रूफ। आगे हम इसके रिलेटेड एग्जांपल है का फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट Z1 इज इक्वल टू अयोटा, सॉरी Z1 इज इक्वल टू 2, Z2 इज इक्वल टू अयोटा एंड Z3 इज इक्वल टू -2 इंटू द पॉइंट्स W1 W2 और W3 आपके पास दिए हैं। तो रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हम क्रॉस रेशियो से लिख लेंगे, ये हमने ज़ुबानी याद करना होगी जो हमें यहाँ पे रिजल्ट हमने निकाला। सारी वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करनी है आपने। पुट करने के बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है जी, इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है। सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा जी, कुछ चीज़ें आपस में कैंसिल आउट होने की कोशिश करेंगे, आपने इसको उस तरीके से बनाना होगा। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास W-1 था, ये 1 प्लस अयोटा था। अब ये जो 1 प्लस अयोटा था ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके यहाँ पे इसने डिवाइड कर दिया, और ये 1 माइनस अयोटा था ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो W-1 डिवाइडेड बाई W+1 आपके पास आ गया, इधर से माइनस के से कॉमन लिया और कैंसिल आउट होकर आपके पास सिंप्लीफिकेशन में ये बना देगा। लास्ट पे आपने कंपोनेंट और डिविडेंडल थ्योरम लगा लेना, तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो मूव करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसकी है एप्लीकेशन ऑफ रेसिडी। ये इम्पॉर्टेंट है, अब ये इम्पॉर्टेंट है और इसके रिलेटेड हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ से हमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सीखना है। तो देखें जी, सबसे पहले इसकी टोटल 3 टाइप्स है, तो हम सबसे पहले टाइप 1 को डिस्कस करने लगे। अब टाइप 1 में क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास जो इंटेग्रल दिया होगा ना वो 0 से लेकर 2 पाई की शक्ल में दिया होगा, ये टाइप 1 है। टाइप 2 में आपके पास जो इंटेग्रल दिया होगा वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आपके पास दिया होगा, और यहाँ आपके पास कोई फंक्शन होगा, और यहाँ पे भी आपके पास इसका कोई फंक्शन होगा। तो यहाँ पे अब इसमें टाइप 1 में फंक्शन किस शक्ल का होगा जी, एफ साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस थीटा डी ऑफ थीटा, तो इस शक्ल का ये होगा। अब इसका स्टूडेंट्स देखें वर्किंग रूल क्या होगा। सबसे पहले तो आपने ये देखना है ना कि उसकी टाइप कौन सी है। टाइप के लिए टाइप 1 की शक्ल क्या है जी, टाइप 1 में क्या होगा कि एफ इनटू साइन ऑफ थीटा कामा कॉस ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा, ये इस फॉर्म की टाइप 1 होगी। अब इसका वर्किंग रूल स्टूडेंट्स देखें कि आपने क्या करना है, जी को पुट कर लेना है e⁻⁴ अयोटा थीटा। अब जी को अगर आपने e⁻⁴ अयोटा थीटा पुट किया तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स साइन थीटा और कॉस थीटा भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई है, हमें ऑलरेडी इनका फार्मूला मालूम है। तो ये आपके पास कॉस थीटा का फार्मूला होता है e⁻⁴ अयोटा थीटा प्लस e⁻⁻ अयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2, और ये साइन थीटा का फार्मूला होता है e⁻⁴ अयोटा थीटा माइनस e⁻⁻ अयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे ये आपने जी लेट किया हुआ है, तो क्या बन जाएगा जी प्लस 1/z। अब ये जो जी प्लस 1/z है, इसे आपने एलसीएम भी कर सकते हैं और इसे इस तरह भी लिख सकते हैं जी प्लस जी इन्वर्स डिवाइडेड बाई 2, आप ये भी चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह से ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, जी माइनस जी इन्वर्स डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब है कि कॉस थीटा किसके इक्वल है, जी प्लस जी इन्वर्स डिवाइडेड बाई 2, और साइन थीटा किसके इक्वल है, जी माइनस जी इन्वर्स डिवाइडेड बाई 2। और आपने यहाँ पे क्या करना है, डी ऑफ जी मतलब जी है तो इसका आपने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है, और उसके साथ आपने क्या कर लेना है,
डेरिवेटिव यहाँ पे आपको डी ऑफ जी का डेरिवेटिव लेना आना चाहिए कि ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा ही आता है, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा आयोटा, और यहाँ से डी थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा। तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड, सारा कुछ इंटीग्रल में पुट करेंगे और इंटीग्रल को आप यहाँ पे सॉल्व आउट कर लेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको ये वर्किंग रूल इसका समझ आ गया। एक और वर्किंग रूल भी आगे लिखा हुआ है जिसमें हम कॉची-रेज़िडी थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये दोनों वेज हैं, दोनों वे से आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होने वाला। तो इसकी स्टूडेंट्स एग्जांपल है कि यूज़ द रेज़िडी टू वैल्यूएट द इंटीग्रल। आपने रेज़िडी को यूज़ करते हुए इस इंटीग्रल को वैल्यूएट करना है, जिसमें क्या है 0 से 2 पाई डी थीटा 5 + 4 साइन ऑफ थीटा। तो हमने वर्किंग रूल को फॉलो करना है। वर्किंग रूल में स्टूडेंट सबसे पहली बात क्या थी कि हमने क्या करना है, जी को पुट कर लेना ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, और यहाँ पे इसका आपने डेरिवेटिव लिया तो वहाँ से डी थीटा आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है जी, साइन थीटा को पुट कर लेना है जी माइनस जी इनवर्स डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ आप गिवन इंटीग्रल में पुट करेंगे। इसकी यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर दिए सारी वैल्यूज़ पुट करके। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसा कि आपको यहाँ पे जी स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। तो यहाँ आपको क्या बनानी पड़ेगी स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपके पास कुछ इस तरह की बनेगी कि 5 आयोटा जी, जब आप उसे सिंप्लीफाई करेंगे आयोटा जी स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पे आपको मालूम है कि इस जी स्क्वायर के साथ क्या है 2, ये जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक आपके पास बात नहीं बनेगी। तो आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई 2 कर लेंगे, तो जी स्क्वायर प्लस 5/2 आयोटा जी माइनस 2 आपके पास आ जाएगा, एंड दिस इज़ योर एफ ऑफ जी। अब आपने क्या करना है जी, ये जो आपके पास है जी स्क्वायर प्लस 5/2 आयोटा जी माइनस 1, इसके आपने फैक्टर बनाने। फैक्टर बनाने के बाद आपने क्या कर लेना है जी, इसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है। तो आगे सेम टू सेम यही दिया हुआ है, लेकिन ये कॉची-रेज़िडी थ्योरम के जरिए करने के लिए आपको दिया गया है, तो आप इसको उस तरीके से कर सकते हैं। इसकी 2 टाइप स्टूडेंट्स और भी हैं, वो आपने टाइप्स खुद देख लेनी है, और बड़ी इजी सी हैं क्योंकि रेज़िडी थ्योरम मैं ऊपर आपको समझा चुका हूँ। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आखिरी लेक्चर जो था ये भी आपको समझ आ गया होगा। इस पर आपने वर्क करना है, और इसमें से उम्मीद है कि कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछा जाएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।